दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिजनों के साथ अपने तलाक की फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम विलास होता है और उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है। जो जज साहब होते हैं वो विलास से कहते हैं, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? तो जो लड़का होता है वो तलाक के लिए सहमति जताते हुए जज साहब से कहता है कि मैं सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो? तो जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि जज साहब, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, पर उससे पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैं तलाक होने से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर जो जज साहब होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि 4 साल से तुम्हारे तलाक का केस है वो कोर्ट में चल रहा है। पिछली दफा मैंने 6 महीने की तारीख तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम सोच समझकर अच्छी तरह एक डिसीजन पर पहुंच सको। उसके बाद तुम्हारा तलाक फिक्स हो जाए। और साथ ही साथ मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे तो फिर मैं अपनी तरफ से फैसला सुनाऊंगा जो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज होते हैं वो भी एक इंसान थे। वो सोचने लगते हैं, क्या पता इस एक रात के कारण इन दोनों की जिंदगी दोबारा मिल जाए। वो ये सोचते हुए लड़की को एक रात अपने पति के साथ बिताने की सहमति दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें फिर कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा अंतिम फैसला होगा। ये बात सुनते ही जो लड़की के परिजन होते हैं वो अपनी बेटी को जज साहब के सामने ही भला बुरा कहने लगते हैं। उनकी ये बात सुनते ही जो जज होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आज से पहले जो तुम्हारी लड़की थी तुम्हारे साथ थी, तुम उसे समझा सकते थे। ये जो बात है, ये जो मैटर है, कोर्ट तक नहीं आता। अब जो फैसला है वो तुम्हारी लड़की के हाथ में है। उसे अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। वो एक रात के लिए अपने पति के साथ रुक सकती है, तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। जज की ये बात सुनकर जो उसके परिजन होते हैं वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वो कोर्ट से बाहर आ जाती है। जो उसका पति विलास होता है दोस्तों, वो भी कोर्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी सीमा होती है वो विलास से कहने लगती है, चाहे तुम्हारा मन मेरे साथ एक रात बिताने का हो या न हो, ये जज साहब का ऑर्डर है, एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। दोस्तों, जो विलास होता है वो उसे मना नहीं करता। वो कह देता है, ठीक है। लड़की कहती है कि ना ही तो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलूंगी और ना ही मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। ये जो आज की रात है हम एक होटल में बिताएंगे। मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस टाइम पर किस होटल में आना है और उस साथ ही साथ तुम्हें रूम नंबर भी दे दूंगी। दोस्तों, जो सीमा होती है वो होटल का कमरा बुक कर लेती है। जो विलास होता है उसको शाम को 7 बजे होटल में पहुंचने के लिए कह देती है। जो विलास होता है एग्जैक्ट 7 बजे होटल में पहुंच जाता है। जो रूम उसने बताया था उस रूम में चला जाता है, मगर उस रूम में सीमा नहीं होती। वो उसका इंतजार करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद जो सीमा होती है वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल के कमरे में प्रवेश करती है। उसको देखने के बाद जो उसका पति होता है, विलास होता है, उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानो वो निर्जीव सा हो। जो उसकी पत्नी होती है, सीमा होती है, वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देता तो उसके थोड़ा और नजदीक आती है। जब भी कोई जवाब नहीं देता तो वो बिल्कुल उससे सटकर बैठ जाती है। अपना एक हाथ उसके कंधे पर डालते हुए रोमांटिक अंदाज में उसके कान में कहती है कि आज की जो रात है ये तुम्हारे नाम है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो, आज मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों, जो विलास होता है मानो उसके कानों में ये बात पहुंची ही न हो। वो बिल्कुल निर्जीव सा, बेजान सा बैठा रहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो अलग ही मूड में होती है, उससे बात करना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में होती है। उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है तो वो छिटक कर उसे दूर कर देता है और कहता है कि क्या इस बात के लिए तुमने जज साहब से कोर्ट में मेरे साथ एक रात बिताने का टाइम मांगा था? अगर ये बात है तो मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने की। उसकी ये बात सुनकर जो सीमा होती है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, बिल्कुल शांत होती है। शायद वो इस रात के लिए कुछ अलग ही सोच कर आई थी। वो उससे कहने लगती है, कोई बात नहीं। वो उससे हंसते हुए कहती है, मेरे राजा कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा अभी भी तुम पर पूरा अधिकार है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। दोस्तों, जो विलास होता है, लड़का होता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी मंशा क्या है जो
मेन बात है वो बताओ, ताकि मैं भी यहाँ से निकल सकूं। जो लड़की होती है वो कहती है कि इन 4 सालों के दौरान क्या तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई क्या मैं अपनी पत्नी से मिलूं? क्या तुम्हारी इच्छा मर चुकी है? वो उसे कुछ ऐसी बात बोल देती है जो उसे चुभ जाती है। उसके बाद वो उसे कहने लगता है, शायद तुम भूल गई हो, इन्हीं बातों को लेकर हमारा तलाक हो रहा है। जब भी कभी मैं तुमसे संबंध बनाता तुम मुझे सिर्फ एक ही बात का ताना देती कि जब भी तुम्हें संबंध बनाना होता है तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, उसके बाद तुम सिर्फ ऑफिस में अपना ध्यान रखते हो, उसके अलावा तुम कभी भी मुझसे बैठकर प्यार भरी बातें नहीं करते। वो कहने लगता है, क्या प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है? उससे अलावा क्या मैं तुम्हारा किसी भी बात में तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था। वो कहने लगती है, खैर उन बातों को छोड़ो, मैं आज की बात कर रही हूँ। दोस्तों वो कहती है कि शायद इस दुनिया में कोई एकाध ही मर्द होगा, वो भी तुम्हारे जैसा, जिसके सामने इतनी खूबसूरत नौजवान दुल्हन जैसी लड़की बैठी हो और वो उसे टच भी न करे। लेकिन दोस्तों वो साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। तुम्हें याद नहीं? বিয়ে করতে চান কিন্তু পার্টনার খুঁজতে সমস্যা হচ্ছে, আর কোনো চিন্তা নেই। क्या तुम भूल चुकी हो तुमने मुझे क्या क्या कहा था? तुमने तो ये तक कह डाला था कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और जब वो चीज मर्द को मिल जाती है उसके बाद वो औरत की जात भी नहीं पूछता। तो फिर आज तुम खुद ही मेरे पास चलकर क्यों आई हो? मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिरकार बात क्या है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताती? दोस्तों वो कहने लगती है कि मेरी कोई भी मंशा नहीं है तुमसे संबंध बनाने की, ना ही मैं तुमसे यहाँ पर संबंध बनाने के लिए आई हूँ। मैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। तुम्हारी आंखों और चेहरे को देखकर मुझे कोर्ट में ऐसा लगा कि तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है। तुम सबका मोह छोड़ चुके हो। आखिरकार ऐसी क्या बात है? तुम तो बहुत ज्यादा हंसमुख हुआ करते थे, शरीर से हट्टे कट्टे थे। आखिरकार इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ? किसी भी बात में, किसी भी बहस में तुम मुझे जीतने नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बोलना ही नहीं चाहते? सिर्फ इस बात का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो शायद मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। दोस्तों वो कहने लगता है कि तुम तलाक दो या न दो, 5-4 दिन या 5-4 महीने में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और शायद फिर उसके बाद तुम मेरा चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगी, चाहते हुए भी। दोस्तों उसकी इस बात को सुनकर वो कहने लगती है कि मैं समझी नहीं, जरा खुलकर बताओ आखिरकार बात क्या है। अगर तुम शादी से लेकर अब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह है, जरा भी तुम अगर मुझे चाहते हो, तुमने मुझे कभी प्यार किया है, तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा बात क्या है। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर जो विलास होता है वो टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जो विलास होता है वो रोते हुए कहने लगता है, जब हम पिछली तारीख पर कोर्ट में मिले थे उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जाकर जब मैंने मेरे चेकअप करवाए तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, और शायद अब मैं 4-5 महीने ही जी पाऊंगा। अगर मेरी बीवी होती, बच्चे होते, तो शायद मेरे पास एक मकसद होता, मैं मेरी जिंदगी से प्यार करता। लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं प्यार कर सकूं, तो शायद इस जीवन का जीना ही बेकार है। मैंने अपने लाइफ से सारी आशाएं छोड़ दी है। उसकी कैंसर की बात सुनने के बाद जो उसकी पत्नी होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि जिस पति की लंबी उम्र के लिए मैं हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी, और जिन उपवासों को लेकर मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा हुआ करता था, आखिरकार वो पति आज अकेला पड़ गया है। वो अपनी मौत से अकेला जूझ रहा है, वो अपनी मौत से अकेला लड़ रहा है। आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होने के बाद वो अपने पति के गले लग जाती है, लेकिन उसका पति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। उसने तो सोच रखा था कि इस जीवन में अब मुझे नहीं जीना है। अब जो उसका पति होता है उसे कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चल गया है जो तुम जानना चाहती हो कि मैं कमजोर क्यों हूँ, मैंने जीवन से प्यार खत्म क्यों कर दिया, तो अब मैं जा सकता हूँ। वो कहती है तुम अभी नहीं जा सकते, सुबह के 6 बजे तक तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा, ये जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद अगली सुबह हमें 10 बजे जज साहब के सामने पेश होकर अपने बयान भी देने हैं ताकि हमारा तलाक हो सके, और उसके बाद शायद मैं जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। एक बार फिर तुम्हारे पास मौका है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी।
मगर दोस्तों, जो विलास होता है उसका मूड बिल्कुल खराब होता है, बहुत ज़्यादा उदास होता है, कमज़ोर भी होता है। वो कह देता है मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। दोस्तों, अब वो दोनों बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाकर लेट जाते हैं। दोनों अतीत की बातें करने लगते हैं, जो भी उनकी लाइफ में घटित हुआ था, जो प्यार के लम्हे थे, जिन बातों को लेकर उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिन बातों को लेकर उनके बीच तलाक हो रहा था, वे सभी बातें वो करने लगते हैं। और बात करते करते ही फिर उन दोनों के बीच बहुत तेज झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वो एक दूसरे से रूठ जाते हैं। जो सीमा होती है वो उसे पीठ फेर कर सो जाती है। जो विलास होता है वो भी उससे पीठ फेर कर वहीं पर लेट जाता है। मगर दोस्तों, ऐसे माहौल में आप भी जानते हो कि नींद किसे आए। दोनों अपनी आंखें बंद करके सोच में पड़ जाते हैं। करीब सुबह के 6 बज जाते हैं। जो सीमा होती है वो उठकर उसे कहती है कि अब चलने का टाइम हो गया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, हमारा तलाक हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मैं अभी भी 1 घंटा तुम्हें दे सकती हूँ, अगर तुम कुछ कहना चाहो अपनी तरफ से। दोस्तों, वो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना। तो वो कहती है कि हम 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। हम दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मैंने जो तुमसे पूछना था, जो भी बातें करनी थी, मेरे दिल में सवाल थे, वो मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ। दोस्तों, वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 10 बजे के करीब वो दोनों अपने अपने परिजनों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो जज साहब होते हैं वो भी एक नई एनर्जी के साथ सुबह सुबह कोर्ट में आते हैं, ये सोचते हुए कि शायद आज उस कपल का मिलन हो जाएगा। एक रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद शायद वो एक दूसरे के हो जाएंगे और ये जो तलाक है आज कैंसिल हो जाएगा। इस बात की आशा करते हुए वो जो जज साहब होते हैं वो विलास से पूछते हैं, क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहते हो? तो जो विलास होता है दोस्तों, वो जज साहब को कहता है कि हाँ साहब, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही जज साहब हैरान हो जाते हैं। अब ये बात सुनने के बाद वो उस लड़की से, सीमा से भी आशा छोड़ चुके थे कि शायद वो भी यही बात बोलेगी कि मुझे भी तलाक लेना है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो? जो सीमा होती है वो कहती है कि जज साहब, मैं तलाक नहीं लेना चाहती, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। चाहे ये मुझे अपने साथ रखें या न रखें, मैं जबरदस्ती इनके घर रह लूंगी, मगर मुझे इनके साथ ही रहना है। मैं दुख की घड़ी में इनका साथ देना चाहती हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं इनके घर में नई दुल्हन बनकर आई थी तो मैं हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी, ताकि मेरे पति की उम्र लंबी हो और इन्हें कोई भी रोग न हो, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। मगर आज इनको कुछ ऐसी दिक्कत है, अगर उस दिक्कत में मैं इनके साथ नहीं होंगी तो शायद ऐसे ही दुख में चले जाएंगे और उसका पश्चाताप मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जज साहब कहने लगते हैं कि ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या बीमारी है इनको, जिसके कारण तुम इतनी बदल गई हो। वो कहने लगती है कि इन 2 दिनों के दौरान जो मैंने देखा है, शायद मैंने मेरी पूरी जिंदगी में अनुभव नहीं किया, इसी कारण मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। वो कहती है कि मेरे पति को पेट का कैंसर है, इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। ये बात सुनते ही जो लड़की के माता पिता होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि जब तुम्हें पता है कि इसको कैंसर है, थोड़े दिनों में ये भगवान को प्यारा हो जाएगा, उसके बाद भी तुम इसके साथ रहना चाहती हो। बेटी, अपनी जीवन को बर्बाद मत करो, हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देंगे। मगर दोस्तों, वो अपने माता पिता को स्पष्ट मना कर देती है। कहती है कि मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आज मैं इनके साथ घर नहीं गई तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी पापा, आज मुझे आप मत रोकिए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों, अपनी पत्नी की ये बातें सुनते हुए जो विलास होता है वो टूट जाता है, वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे संभालते हुए कहती है कि अब ये रोना तुम्हें शोभा नहीं देता, अब तुम्हारे पास जिंदगी जीने का मकसद है, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए तुम्हें जीना होगा। दोस्तों, विलास मुस्कुरा उठता है, खुश हो जाता है। उसकी पत्नी उसे गले लगा लेती है। जो जज साहब होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, आखिरकार किसी न किसी तरह इन दोनों का मिलन हो गया। वो अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है, अपने पति की केयर करने लगती है, उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दोस्तों, जिन लोगों का 4 साल से तलाक अटका हुआ था, भगवान ने शायद इसी कारण 4 साल तक उनके तलाक को खींच कर रखा कि वो एक हो सके, और आखिरकार वो दोनों एक हो गए, अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह बिता रहे हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है